अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादी मोरल हाई स्कूल एंड आफ्ताब अकेडमी में आपको आज दोबारा वेलकम करता हूँ। आज हमारा लेक्चर 2 होगा जिसके अंदर हम अपनी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी और अपने कोर्स आउटलाइन की बात की थी कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। आज हम डेफिनेशन पे बात करते हैं और सीखते हैं कि हमारे पास जो हमारा चैप्टर का नेम है उसकी क्या डेफिनेशन है और हम उस चैप्टर के अंदर उस डेफिनेशन को कैसे लेके चलेंगे आगे। डेफिनेशन का जो नेम हमारे पास है उसका नेम हमारे पास है मैट्रिक्स। ठीक है, अक्सर बच्चे ना डेफिनेशन सारी याद कर लेते हैं, उनको ना ये चीज़ नहीं पता होता कि जो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कि मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ेंगे। मैट्रिक्स को आप उर्दू में पढ़ते हैं कॉलम, यानी कि एक है तो कॉलम पढ़ेंगे। अगर एक से ज़्यादा यानी कि जमा के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर हम कॉलमों को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन के अंदर पहले ये चीज़ है, डेफिनेशन के अंदर लिखता है रेक्टेंगुलर अरे। यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर का वर्ड यूज़ किया गया है तो यहाँ पर आप एक और वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर के साथ स्क्वायर भी आप लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपके पास होगा। ठीक है, अच्छा रेक्टेंगुलर तो बोलते हैं मुस्ततिली को, जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लें, मोस्टली जो है वो डोर आपके पास होते हैं वो एक रेक्टेंगुलर शेप में ही होते हैं। और ये जो स्क्वायर टाइप जो शेप होती है ये आपको पता है कि मोस्टली हमारे पास जो विंडोज़ में आ जाती है तो वो हमारे पास स्क्वायर शेप में पड़ी होती है। ठीक है, अच्छा चले ये चीज़ तो पता चल गई। आगे वो कहता है रेक्टेंगुलर अरे। अरे का मतलब क्या होता है, तरतीब, कि हमने जो भी नंबर्स लेने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर उनकी तरतीब हम कैसे लगाएंगे। रेक्टेंगुलर अरे और आप फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ तो उसमें जो तरतीब आप लगाएंगे कि आप उसको किस फॉर्मेट में जो है वो लिखेंगे, यानी कि किस तरतीब में उसको तश्कील देंगे। और फॉर कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने जो अपने नंबर्स लिए होंगे यानी कि जमा करना या इकट्ठा करना, जैसे भी आप जो नंबर्स लेंगे उनको आप कैसे यूज़ करेंगे। और फिर रियल नंबर्स, रियल नंबर से मुराद जो आप रियल नंबर्स को पढ़ते हैं, आपके पास जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह के जो नंबर्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे जो कुछ नंबर्स मैंने लिए हैं, जैसे कि नंबर ले लिया 0 1 2 3 4 एंड 5। आप नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने नंबर्स लिखे हैं वही नंबर्स लिख लें। ठीक है, कुछ भी लिख लें। चलिए अगर मैंने ये नंबर्स ले लिए हैं फिर इन नंबर्स को आप कैसे तरतीब देंगे। देखिए अगर आप अपने नंबर्स में टोटल काउंटिंग करें कितनी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आपके पास इसके अंदर 6 नंबर हैं। फिर आप 6 नंबर की जो है वो सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं, उसकी तरतीब आप कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि देखें आपके पास टोटल 6 है, 3 नंबर मैंने ऊपर रख लिया और 3 नंबर्स मैंने नीचे रख लिया। चलिए यानी कि मुझे ये चीज़ पता चल गई जो इसमें मैं तरतीब लगाऊंगा, अगर 6 नंबर है तो 3 नंबर्स ऊपर और 3 नंबर्स नीचे। अगर 4 नंबर्स है मेरे पास तो उसमें 2 नंबर्स ऊपर आएंगे और 2 नंबर्स जो है वो नीचे आ जाएंगे। एंड आगे वो क्या कहता है कि अब मैट्रिक्स तो अभी तक मुकम्मल नहीं ना हुआ, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, आगे देखें एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। जब आप अपने मैट्रिक्स को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे तो वो आपके पास टू फॉर्म अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि आपने ये चीज़ इस डेफिनेशन के अंदर पढ़ी कि आपको जो मैट्रिक्स दिया जाएगा वो एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज नंबर्स का मजमुआ होगा और उन नंबर्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के नंबर्स आएंगे जो आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर सीखना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें रोज भी होंगे, कॉलम्स भी होंगे आपके पास, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आइडेंटिटी, सो ऑन, और भी 12 टाइप आप डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आप इन्हीं मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। बस उनकी डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा कि उसमें आपके पास किस तरह के नंबर्स हम लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर कोई एग्जाम्पल बनाई है, इसी तरह अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि अगर आपके पास एक स्क्वायर की एग्जाम्पल भी है तो वो स्क्वायर की एग्जाम्पल आपके पास कैसे हो सकती है। देखें आपके पास मैंने ये 2 नंबर्स ले लिए, सपोज करें ये 1 2 3 और 4 है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। पर ये जो मैट्रिक्स इसकी शेप का नेम क्या है, जो है इसका आपके पास जो है वो मैट्रिक्स का नेम क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर को यूज़ किया और दूसरा मैंने स्क्वायर को यूज़ किया। ये जो आपके पास आगे जो आप इसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे प्रॉपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तो वो उसकी एग्जांपल बन जाएगी, और जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ेंगे
तो ये इसकी एग्जांपल आपके पास बन जाएगी। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर आप अपने नंबर्स की तरतीब और उनको जब ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं तो वो आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स की आपके पास एक आसान सी डेफिनेशन मैंने लिखी थी, उसी के अंदर आपको ये चीज़ बता दिया कि मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर हम तरतीब लगाते हैं, और तरतीब हम किन नंबर्स की लगाते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के हमारे पास नंबर हो सकते हैं। कुछ मैंने नंबर्स लिए थे, उन नंबर्स को ही मैंने सारा कुछ अरेंज करके डेफिनेशंस के अंदर ही बता दिया कि आपके पास जो मैट्रिक्स होता है वो किस फॉर्म में आता है। ठीक है, इसके बाद मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद अब जो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट आगे यूज़ होता है, जिसको हमने सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है, वो हमारे पास क्या आता है, वो रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। के एक मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जो रोज है उसका आपको कैसे पता चलेगा, और दूसरा आपके पास अगर कॉलम है उसका जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। इस डेफिनेशन के अंदर आप यही चीज़ सीखेंगे। अगर आपको रोज और कॉलम का अगर पता चल जाता है, रोज और कॉलम का अगर आपको पता चल जाता है तो आपका आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। फिर आगे आप डेफिनेशन को इजीली डिफाइन भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास रोज और कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ आती है उसके अंदर। सबसे पहले तो आपको वही बात पता होना चाहिए, रोज़ में क्या चीज़ आती है। रोज़ को क्या पढ़ते हैं हम, रोज़ को उर्दू में पढ़ते हैं हम कतार। ठीक है, एक अगर हो तो कतार, अगर ज़्यादा है तो कतारें भी बोल सकते हैं हम उसमें। ठीक है, अब जैसे कॉलम है, कॉलम को हम कॉलम ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड है जो आप इसके अंदर सीखेंगे, वो वर्ड कौन सा है आपके पास, देखिएगा ज़रा। द एंट्री प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे से क्या मुराद होता है आपके पास, पहले तो आपको मैं इसका मतलब बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है उसकी जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। ठीक है, और आसान मीनिंग इसमें क्या आ जाता है, उफकी जो है वो इसका मीनिंग बनता है। अगर उफकी इसका मीनिंग है तो उसमें आसान अगर बात की तो सतह के लिए यूज़ किया जाता है। सतह के लिए जैसे कि अगर सतह ज़मीन की अगर बात की जाए, जैसे कि देखें ये आपके पास अगर मैंने एक मार्कर रखा है यहाँ पे, ये एक मार्कर है। ठीक है, ये उसकी सतह पे पड़ा हुआ है। ऊपर अगर मैंने ये एक और मार्कर रख लिया, यानी कि ये वाला मार्कर अगर नीचे पड़ा हुआ है तो ये वाली जो डायरेक्शन आपके पास होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, जिसमें आपके पास नंबर्स की तरतीब ये होती है, हॉरिजॉन्टल वे में तरतीब। यानी कि अगर आप अपने प्लेन पे बात करते हैं मैथ के अंदर, तो ये अगर ये चीज़ देखें ना आपके पास, अगर ये लाइन है तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को आप पढ़ते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। आगे आप जब ग्राफ के ऊपर काम करेंगे तो उसके अंदर आप मजीद ये भी चीज़ सीखेंगे कि आपको अगर यहाँ से पता चल जाएगा ना कि रो मैट्रिक्स में आपकी जो डायरेक्शन होती है नंबर्स की, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल वे में होती है, यानी कि एक्स एक्सिस वाली लाइन पे होगी। तो इससे आपको और भी जो है वो आसान पता चल जाएगा कि आपने आगे कैसे काम करना है। अब देखिए, द एंट्रीज प्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो ऑफ अ मैट्रिक्स, कि आपके पास वो एक रोज मैट्रिक्स अगर आपके पास होता है। अच्छा, अब देखें इसमें अगर हम एग्जाम्पल वाइज डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो एग्जाम्पल आपके पास कुछ ये है, मैंने कुछ नंबर्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सीक्वेंस वाइज मैंने नंबर ले लिया। अब देखें, आपको मैंने वैसे भी बताया ये वाली जो आपके पास डायरेक्शन होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह के नंबर आपके पास मौजूद होते हैं। जैसे कि देखें ये आपके पास 1 2 और ये 3, 3 तरह के नंबर आ गए ना आपके पास, R1 R2 और R3। यानी कि टोटल मेरे पास कितनी रोज आ गई, 3 रोज मेरे पास बन गई। एक R1 की आ गई, दूसरी R2 और तीसरी R3। मैट्रिक्स आपके पास जितना मर्जी आप बढ़ा के लिख लें, ठीक है, 4 रोज 5 जितनी भी आप आगे तक लिखना चाहते हैं वो। असल जो चीज़ आपको इसके अंदर जब मैंने सिखानी थी वो ये सिखानी थी, अगर रोज मैट्रिक्स में अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी रोज आएंगी। तो यहाँ से आप जो आपको मैंने बताया, एक आपको मैंने एग्जाम्पल भी बताई, सतह ज़मीन के बोर्ड भी थोड़ा बहुत बताया, इससे चीज़ें जल्दी याद रहती भी और लेट टाइम तक याद भी रहती हैं। हॉरिजॉन्टल वे, मेन पॉइंट हॉरिजॉन्टल, वो अगर वर्ड याद होगा तो आप अपनी वर्डिंग में भी डेफिनेशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया रोज के बोर्ड। अच्छा, अगर आप एक जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स भी आएंगे,
तो वो कॉलम आपके पास क्या कहलाएंगे, वो उसकी में हम देख लेते हैं आपके पास कैसे डायरेक्शन बनती है उसकी। द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, ठीक है, वर्ड यहां पर यूज किया गया है वर्टिकल का। ये वर्टिकल यानी कि इसको उर्दू में अगर हम लिखें, इसको पढ़ते हैं अमूदी, ठीक है। अमूदी यानी कि जैसे कि देखिए, जैसे अगर मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, अगर ये मेरे पास एक मार्कर एक सतह के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक और चीज़ जैसे स्ट्रेट आपने खड़ी कर दी, ये आपके पास जो अमूदी यानी कि सीधी स्ट्रेट, ठीक है, जो लाइन आपके पास आएगी तो वो क्या कहलाती है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है, आर्क आर्क कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेफिनेशन क्लियर होगी। तो एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा, ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके पास रखी है। इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे। दोनों के एग्जाम्पल तकरीबन सेम ही है। ये देखें, वर्टिकल की बात की है ना, स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास और ये आपके पास, ये तीन आपके पास बेटा जी कॉलम यहाँ पे बनने में हैं। जैसे कि देखें, ये मेरे पास आ गया C1, ये मेरे पास आ गया C2 और ये मेरे पास आ गया C3। यानी कि इसमें आपके पास कितने कॉलम आ गए, इसमें अंदर आपने सीखा कि कितने कॉलम बन गए, 3 कॉलम, ठीक है। इसके अंदर आपने ये चीज़ सीखी कि आपके पास टोटल कितनी रोज़ बन गई, 3 रोज़। यानी कि दोनों में जो मेन वर्ड है वो क्या है कि रोज़ के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो हॉरिजॉन्टल वे में होती है, और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल वे के अंदर आपके पास डायरेक्शन आती है, ठीक है। तो मेन डेफिनेशन आपके पास कुछ ये थी कि जिसको आपने आगे यूज़ करते हुए ये चीज़ भी बतानी है कि 1.1 जैसे हमारे पास आएगी, उसके अंदर हमने बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर 2 ही चीज़ें लिखी जाएंगी, रोज़ लिखी जाएंगी और कॉलम लिखे जाएंगे। उसका आपको तभी पता चलेगा जब आपको इसमें पता होगा कि कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई हैं, बहुत अहम टॉपिक था हमारा आज का भी, जिसके अंदर हमने सीखा कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या आती है, मैट्रिक्स के अंदर हम नंबर्स को तरतीब कैसे देते हैं। उसके बाद आपने रोज़ को सीखा, रोज़ के अंदर आपने ये चीज़ सीखी कि आपके पास इसमें नंबर्स की जो है वो डायरेक्शन किस फॉर्म में आएगी और कॉलम के अंदर क्या चीज़ आएगी, ठीक है। अब आपके पास जो अगली डेफिनेशन है, जो हमारी जिसकी बेस पर हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्डर है, तो वो हमारा अगला लेक्चर होगा। उसके अंदर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ के अपनी एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक होगा, जो आपको बोर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पूछा जाता है, तो बहुत अहम होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर आपको अगर मतलब कि अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, अगर कोई चीज़ इसके अंदर से आपने पूछनी होगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।